कांच के और मट्टी के, और वो बर्तन टूट जाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, उन दरारों को जोड़ने के लिए उसमें सोना मिला देते हैं। मतलब अगर सोने के डस्ट से जोड़ के वो यूनिक एक कप तैयार कर देते हैं, प्लेट तैयार कर देते हैं और एक अच्छा सा बोल तैयार कर देते हैं। सेम खुदा ने भी मेरे साथ ऐसे किया। मुझे इतना तोड़ा, एक सुंदर बर्तन बना के आपके सामने खड़ा कर दिया। उसने मुझमें वो गोल्ड भरा है ना। आज बहन तुम किसी गरीबी से, परेशानी से, किसी समस्या से निकल रही हो ना, तो वो तुम्हारे अंदर सोना भर रहा है। जब इंसानों ने कोई कीमती चीज बनानी सीख ली है, तुम तो उसके मास्टरपीस के बनने लायक हो। जो तुम्हारे को अपने हाथ से उठा रहा है और तुम्हारे अंदर जो कमी है ना, उसको सोने से भरता जा रहा है कि अब कौनी तुम वैसी नहीं रहोगी जैसे तुम पहले थी। अब जो तुम्हारी दरारें हैं ना, अब सुंदर कटोरे के रूप में अब तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। आप कहेंगे टूटी चीज की कीमत कैसे बढ़ जाती है? जी बढ़ जाती है। आप घर में जाके पढ़िएगा, क्योंकि मैं बहुत चीजें अगर बाहर की बताऊंगी तो फिर अंदर की नहीं बता पाऊंगी। पढ़िएगा वो कैसे खूबसूरत बन जाती है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जब जिंदान की बनाई हुई चीज इतनी खूबसूरत हो सकती है, जब वो आपको उठा के बनाने चलेगा ना, तो दुनिया देख कर कहेगी कुछ अलग हो, कुछ तुम अलग कर। मैं जनवरी से ये बात खुदा बाप मुझसे बार बार कह रहा है। मैं जनवरी से ये वचन मुझे मिला। 31 की रात जब बीत रही थी और मैं 26 के अंदर प्रवेश कर रही थी, तो खुदा का कलाम मुझसे कुछ कह रहा था। मैंने अपने लिए रिसीव किया। आज मैं 6ठे महीने में यहाँ खड़ी हूँ, उस बात को अपने हाथों में लेकर। मेरे साथ निकालिए योएल की पुस्तक 2:23, योएल 2:25। पहले हम लोग पढ़ेंगे 2:23, देन 25। जी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जी, और आनंद करो जी, क्योंकि तुम्हारे लिए वे वर्षा जी, अर्थात बरसात की पहली वर्षा जी बहुतायत से देगा जी, और पहले के समान अगली जी, और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा जी। और 25 बहन, और जिन वर्षों की उपज जो पिछला मेरा नुकसान हुआ है, खुदा ने मुझसे ये बात कही, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और हासिल गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जी, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा जी, हानि की जी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। और मालूम है ऐसा वैसा नहीं भरेगा, 7 गुना भरेगा। तुम्हारा अगर एक बूंदा गया है ना बहन किसी समस्या में, तो तुमको टेट मिलने वाला है। उसकी जगह तुम 7 चीजें मैंने अपने लिए रिसीव किया है। मेरा बीते सालों में जो नुकसान हुआ है, इसने इस साल मुझे खुदा ने कहा है तुम्हारा सब कुछ मैं लौटा दूंगा। मैंने अपने लिए ये बात रिसीव कर ली है, और मैं 6ठे महीने में जून में खड़े होकर फिर कह रही हूँ कि वो मेरा सब कुछ लौटा ले आएगा। मेरे रिश्ते जो शायद खराब हो गए थे, मेरी बीमारी, मेरे कर्ज, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें जो शायद मैं परिवार में बता भी नहीं सकती। उन बातों के लिए खुदा का कलाम आज आपसे बहनों कह रहा है कि तुम्हारे सर पर की राख को दूर करके तुम्हें सुंदर पगड़ी बांधूंगा। जो टिड्डियों ने खा लिया है ना, जो टिड्डियों ने आकर तुम्हारा नुकसान करा है ना, वो तुम्हारी भरपाई इंसान नहीं कर पाए।
मत अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आदमी से, अपने पड़ोसी से नाराज हो कि देखिए 2 इंच बढ़ा दी दीवार, अब तो मैं लड़ूंगी, अरे नुकसान तो मेरा हुआ है। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर इंसान से लड़ती रह जाओगी तो बहुत पीछे रह जाओगी। इंतजार करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फेरने को तैयार बैठा है, वो फेरने के लिए तैयार बैठा है। इंसान से लड़ोगी, हारोगी 100%। वो पुलिस बुलाएगा, तुम पुलिस बुला लेना, वो 2 केस करेगा, आप 4 केस कर लेना, आप लड़ते रहना, लड़ते रहना। मगर मैंने अपनी लाइफ में सीख लिया है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे इंतजार है, अपने लिए इंतजार करना है। जब उसने मेरे सर पर की रात को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधने के लिए कहा है, मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज मांगते हैं तो वो मांग के शांत हो जाते हैं, मम्मा ये चीज दिला दीजिएगा। इसके बाद वो नहीं पूछने आते कि तुम कहाँ से पैसे लाओगी, कैसे इंतजाम करोगी। अब तो बड़े हो गए शॉन बेबो, अब तो बड़े हो गए, अब तो मुझे ऐसी चिंता नहीं लगती कि वो जिद करे। बट वो भी जमाना था जब जिद करते थे। बट उसने मुझसे कहा इंतजार कर, क्योंकि जो मैं करूँगा ना वो आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम अपने हाथ से कर पाओगी तो बहुत हल्का करोगी कौन? क्योंकि उसने मुझसे 1 बार कहा और मैंने 2 बार सुनी कि सामर्थ तो यहोवा ही में। मैंने 1 बार उसने कहा, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ तो केवल मेरे यहोवा है, मेरे खुदा में। यकीन मानिए, मैं आज संसार में जब खड़ी होती हूँ ना, और मेरा दोस्तों के साथ अपने परिवार में, मैं एक जमाना था लखनऊ के बड़े लोगों में हमारा परिवार गिना जाता था, रईसों में, अमीर लोगों में। आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरा उस लिस्ट से नाम हट गया। मैं उन अमीर लिस्ट की लाइन में नहीं हूँ। जब मैं उनकी चीजें, क्योंकि दुनिया तो ऐसी जानती ना, अमीर आदमी 4 गाड़ी, घर के बाहर सोने से लगी औरत, यही उनका नजरिया है हमको देखने के लिए कि तुम अमीर कैसे दिखोगे। जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी से उतरते तो अमीर दिखते हैं। मैंने ये बात अपने जीवन में सीखी। जब मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करती हूँ तो मैं हर बात में 0 और उनकी मुझे लगता है 10, 20, 30 मेरा नंबर कम ही आता है। हर बात में 0 कंपेयर कर रही हूँ। उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मैं 0, उनका नंबर अच्छा। उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मैं 0। मगर आज की डेट में मैं जब खड़ी होती हूँ ना और यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा होता है, मेरी लिस्ट के जितने 0 हैं वो लाखों में बदल जाते हैं। मेरी लिस्ट के जितने 0 कौनी तुम 0, कौनी तुम 0, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मगर मुझे दुनिया से अलग मेरा यीशु करता है। ये केवल मैं महज सरमन देने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि इनका सरमन हिट हो जाए, ताली बज जाए। मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने यीशु को, मैंने उसके साथ देखा है, उसने वो मुझे दिया है जो संसार नहीं दे पाया। आज लोग मुझसे पूछते हैं तुमने कैसे अपने बच्चों को पाला? वही बहुत अच्छे से तुमने पाला। मेरे बेटे के लिए बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चे पाले, कैसे पाला? मैं उनसे बोलती मैंने पाला ही, मेरे चर्च ने पाल के बड़ा कर दिया। मैंने उनको चर्च में छोड़ दिया, मेरे चर्च ने मेरे बच्चों को पाला पोसा, मेरे खादिमों ने उनको बड़ा किया, जवान किया, इन लोग ने बड़ा किया। मैंने तो केवल पैदा किया। ये सब माएँ बैठी है, ये दादी बैठी है, मैंने क्या किया? मैंने तो केवल पैदा किया और इसके बाद इन लोग ने खुराक दी, बड़ा किया। मैं आज उन बहनों से कह रही हूँ जो अपना बुद्धि लगाती है और कहती है चर्च नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारा ये पेपर है। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं खुदा की तरफ खड़ी हूँ। मैंने वो भी मजा देखा है, मैंने ये मजा भी देखा है। यीशु अगर साथ है ना तो हर चीज बदल जाए। तुम थोड़ा सा मुंह बंद करके देखना,
यीशु को लड़ने देना, छोटी छोटी लड़ाइयों में हारना, एक बड़ी जंग जीत के चले आना। छोटी छोटी लड़ाइयों में हारना, जब जेठानी कुछ गंदी बात बोले ना, कहना जीसस कुछ नहीं बोलूंगी। जब कोई बड़ा कुछ गंदी बात कह के चला जाए ना, अरे बड़ी बनती है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हाजी को। तो हाँ, बहुत टेस्टी थे चूहे, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यकीन मानिए वो खुदा मेरा, मैं इस बात को पढ़ने लग गई और मुझसे खुदा का कलाम और बात करने लग गया। मैं उस स्त्री के पास चली गई जो कुएं में पानी भरने आई। मैं बहुत पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम कम है और मुझे बहुत मार पड़ेगी। वो सामरी स्त्री पानी भरने आई और यीशु मसीह को वहां से जाना जरूर था। कौनी तुमसे मिलने यीशु मसीह को आना जरूर है। आ गया मुझसे मिलने, उसने मुझसे पूछा आओ पानी पिला दो। तो वो भी शायद हम लोग की जैसी औरत होगी, सोच रही हूँ कि यीशु मसीह होंगे हम जैसी औरतों से पानी। मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बहुत समझदार भी नहीं हूँ। उसने भी कहा, उसने कहा कि जा अपने पति को बुलाना। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा 5 तो कर चुकी है और अभी एक के साथ रहती है, वो भी मेरा पति नहीं है। उसको क्या कर देना चाहिए? उसको यीशु मसीह से लड़ लेना चाहिए। क्या लड़ूंगी नहीं, वो कौन है? भविष्यवक्ता है, 1+ जात है। तुम हो क्या भाई जो मेरे बारे में इतना डीप जानते? उसने कहा मैं जो पानी तुझे पिलाऊंगा ना तो कभी प्यासी। अब वो पानी तू पी जिससे तेरी प्यास जिंदगी में नहीं बुझेगी। आज आई हो ना, मैं नहीं जानती, अपने कमर में मटका लेके आई हो यीशु से मिलने। प्यासी हो, पानी की जरूरत है, पीने आई हो कि पिलाने आई हो, आई डोंट नो। मगर उस औरत की बात मुझे सबसे अच्छी लगी। उसने अपने मटके को वहीं के सामने फेंका और लोगों में प्रचार करती रही मेरी तरह कि यीशु जिंदा है और आज भी आशा कर्म करता है। तो मैं नहीं जानती अपने मटके लेके घर जाऊंगी या कहूंगी रोज रूटीन की तरह मैं अभी आई हूँ, अगली साल फिर आऊंगी, फिर वैसे आऊंगी, फिर अपना मटका लूंगी, अपना मटका लेके चली आऊंगी, या यही मटका आज तोड़ के जाऊंगी। आज ये मटका लेके मत घर गए। काहे का मटका है? ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। अय्यूब कहने लग गया, अय्यूब 22 उसकी 28 और 29 में लिखा है। प्लीज बहन पढ़ देंगी जी? 22 जो बात तू ठाने यस वो तुझसे बंद ही पड़ेगी जी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा जी। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। ये एलिपस है अय्यूब का दोस्त, जो अय्यूब की दुर्दशा को देख के बड़ा परेशान हो गया है। और ये विश्वासी आदमी ये कह रहा है कि अय्यूब तुमने कुछ गड़बड़ जरूर किया है, तभी जीसस तुमसे नाराज है, तुम इतना झेल रहे हो। तुम सही इंसान होते तो इतना तुम झेलते हैं? न जाने कितनी बार मेरे और आपकी परेशानियों में लोग कहते हैं क्या करा है, कुछ करो यार, तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो। एलिपस ने भी उससे यही बात कही, अय्यूब तौबा कर लो, मान लो। और फिर अय्यूब, एलिपस ने अय्यूब को अपने विश्वास को बढ़ाकर कहा, आप अपने बगल वाले से यही बात बोलिए। क्या कहा? चाहे दुर्भाग्य हो, हिलाकर बोलिए, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य हो। तू कहेगा सौभाग्य है। ये वचन मुझे कब मिला आपको पता है? जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया, उनको 4 स्टंट लगे। 4 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक हुआ है। और ये कलाम मुझसे 1 घंटे पहले से बातें कर रहा है। जब 2020 में लोग अस्पताल के नाम से डरते थे, उस वक्त हस्बैंड मेरे हार्ट अटैक के पेट में थे, हम अस्पताल लेके जा रहे थे।
ये कलाम मुझसे कह रहा था, कौन नहीं चाहे दुर्भाग्य भी हो, तू कहेगी सौभाग्य होगा। मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरा रेपुटेशन अच्छा नहीं है। मैं कितनी बार अस्पताल के मुर्दे लाई, जिंदा आदमी तो लाई नहीं। मगर 2020 पहली बार था जब मैं अपने हस्बैंड के बगल में गाड़ी में बैठ के आई थी। ये मेरा सौभाग्य था। जब वो कह रहे थे दुर्भाग्य है, तब मैं कह रही थी कि ये सौभाग्य है। आज तुम अपने दुर्भाग्य को कह दो कि तुम दुर्भाग्य नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली औरत हूँ क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ। मुझे पंडित, पुरोहित, किसी ऐसे इंसान को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं। मैं पन्ना, मोती, हीरा, रूबी पहन के सौभाग्यशाली नहीं बनूंगी। मेरी ओर यीशु है तो मेरे विरोध में कौन? मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है तो मेरे अगेंस्ट में कौन खड़ा हो सकता है? आज इस विश्वास को लेके जाना, केवल सुन के निकाल मत, वो मटके अपने कहीं फेंक के जाओ बहन। चाहे दुर्भाग्य हो, अयूब की नाई तुम बोल पाओगी, तुम्हारा भला ही होगा। बगल वाले से कहो तुम्हारा भला होगा, बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि वो हमारे सर पर की राख को दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांधेगा। बोलिए अपने वाले को जी। सबसे ज्यादा अपने विश्वास की रखवाली करें, स्थिर रहे। कलाम हमसे ये कह रहा है, स्थिर रहे, घबरा नहीं, परेशान नहीं हो। कह दो भैया झेलना तो हमें पड़ता है। जी, झेलना आपको पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने अपनी परेशानी अपने हिस्से की मैंने झेली है। आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने अपनी गवाहियां देनी शुरू कर दी तो फिर अगली मीटिंग में हमको बोलने नहीं देंगे लोग क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकती मैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, किनारे आइएगा, पूछिएगा, मैं बहुत ढेर सारी गवाही दूंगी। जब मैं 20 साल से गवाहियों की अंदर ही गवाही, पता नहीं क्यों इतना प्यार करता हूँ। मैं कहती हूँ खुदा बाप, कलाम बोलता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को डांटता है, उसी को समझाता है। अरे हम बोलते भैया इतना भी प्यार क्या, सारा प्यार हम ही पे लुटा देंगे क्या? हम जीसस से कहते बस अब हो गया भाई, ठीक है, अब प्यार कम करो। बोलता नहीं मैं तुमको बहुत प्यार करूंगा, मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा कौन ही जो दुनिया देख के कहेगी ये यीशु ने बनाया है। जो तुम्हारा बर्बाद हुआ है ना, वो किसी मनुष्य का दिया नहीं होगा, वो मेरा दिया होगा। मैं तुम्हें जड़ से मजबूत कर रहा हूँ और उसने मुझसे कहा है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस बात पे कौन कौन विश्वास करता है? महज हाथ नहीं उठाइए, बोलिए मैं विश्वास करती हूँ वो मेरे सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधेगा। 2026 मेरा साल है, 2026 मेरा साल है, 2026 हमारा साल है। अब निकालिए प्रकाशित वाक्य, तो प्रकाशित वाक्य 21। ये कलाम मुझे बहुत दिन पहले मिला था और इस कलाम को मैं खुद पढ़ूंगी। 5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। ये बात मुझसे 1 जनवरी की सुबह खुदा ने कही, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। फिर उसने कहा लिख ले। फिर उसने क्या कहा? अब सब अपना पेन निकालिए और जो जो ख्वाहिश है लिख लीजिए। अपनी बाइबल में जो जो बहनों ख्वाहिश है, 2 सेकंड दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि साथ मिलकर आज इस बात के लिए हम लोग दुआ करेंगे। लिखिए अपने अपने, क्योंकि लिखा है लिख ले, बोलना दे। कहाँ लिखा है? लिखा है लिख ले। और मैंने नीचे लिखा है जीसस लिख लिया। मैंने अपनी बाइबल में लिख दिया, मैंने कहा जीसस मैंने लिख लिया कि तुम मेरे लिए सब कुछ नया कर देगा। ये साल मेरा साल है।
अपने अपने हाथों में लिखी हुई चीज को रखें। क्या चाह रही हैं? चंगाई, कर्जों से आजादी, बच्चों की शादियां? क्या चीज है जो रात में सोने नहीं दे रही है? क्या ऐसी चीज है जो रोज रोज परेशान करती है? करवट बदलते में पूरा वक्त निकल जाता है। आज बहनों लिखो, झरनों में मुझे ले जाता है और इस पर मेरे हालातों में उम्मीद लाता है। सुखदाई झरनों में मुझे ले जाता है। ऐ मेरे मंजर इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना करेगी। मेरे मंजर इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना करेगी। देखो एक नया कार्य वो करता है।